अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS619 के प्रोजेक्ट इंटरफेस और प्रोजेक्ट सिलेक्शन के बारे में आपको गाइड करूंगा। आपको आज मैं सारी डिटेल बताऊंगा कि कैसे आपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है और क्या क्या आपको उससे पहले प्रोसेस को और तरीके आपने जो नोट रखनी है वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको प्रोजेक्ट सिलेक्शन के बारे में बताऊंगा क्योंकि अभी तक लिस्ट नहीं आई प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट सेक्शन में। तो मैं जब जैसे ही वो लिस्ट आएगी तो मैं आपको इसी प्रोजेक्ट की लिस्ट जो है वो उसके लिए सेपरेट वीडियो बना के आपको गाइड कर दूँगी। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं कि अभी तक जो आपको जो नए स्टूडेंट है CS619 के जिन्होंने फॉल 2025 में कोर्स सिलेक्शन की है और उनका जो है वो क्या क्या इसकी अनाउंसमेंट आई हुई है। आप अनाउंसमेंट पे जाएंगे प्रोजेक्ट की, ठीक है, CS619 के। ये काफ़ी सारी अनाउंसमेंट है, कुछ उसकी यूनिवर्सिटी के अपने कोई जो है वो एक्टिविटीज़ हुई हैं उनके बारे में है। ईमेल अनाउंसमेंट के बारे में आपको बताया गया है कि जो आपकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ईमेल होती है, ईमेल यानी आपकी VUID@vu.edu.pk। अब वो थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है, स्टार्टिंग में कुछ अल्फ़ाबेट लग जाता है स्टूडेंट का, तो वो अपना देख लीजिएगा, उसको लाजमी देखें क्योंकि उस पर बहुत इंपॉर्टेंट ईमेल आती है। वो मैं आपको इसकी सारी डिटेल में गाइड करूँगा जब मैं लिस्ट बताऊँगा, फिर सारा प्रोसेस जो है वो आपको समझाऊँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा मैं आपको। ठीक है, ये ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए, ये आपके लिए नहीं है। जो अनाउंसमेंट है वो ये कस्टम प्रोजेक्ट प्रपोजल की है और लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की है। कस्टम प्रोजेक्ट के बारे में मैं डिटेल में आपको गाइड करूँगा उस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको लिस्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट और इजी प्रोजेक्ट बताऊँगा। अभी जस्ट आपके प्रोजेक्ट सिलेक्शन के क्राइटेरिया को डिफाइन करूँगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आपने करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे है कि जब ये लिस्ट शो हो रही है ना, तो इस अनाउंसमेंट के अंदर आप जब क्लिक हेयर करते हैं तो ये आ जाता है फाइल नॉट फाउंड। अब बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ आईटी कंप्यूटर साइंस आपको पता होना चाहिए कि कोई एरर क्या आ रहा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट इस बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम LMS खोलते हैं तो ये एरर आ रहा है, ये एरर आ रहा है, कभी कोई एरर आ रहा है। तो ये बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 404 एरर क्या होता है। फाइल और डायरेक्टरी नॉट फाउंड। सर्वर क्या कह रहा है कि फाइल और डायरेक्टरी नॉट फाउंड। कौन सी फाइल और डायरेक्टरी नॉट फाउंड? इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपके कोई LMS पे एरर नहीं है, ये कोई एक्चुअल में एरर नहीं है। यूनिवर्सिटी अभी अपडेट कर रही है आपके प्रोजेक्ट की फाइल को। कौन सी फाइल? आल प्रोजेक्ट F25.pdf। हो सकता है कोई प्रोजेक्ट में अपडेशन होनी हो सकता है कोई प्रोजेक्ट जो है वो अभी टीचर का जो है वो उसने सुपरवाइज़र ने अभी दिया ना हो, वो फाइल जो है वो अपडेट हो रही हो, तो अभी इस वजह से वो ये कह रहा है कि इस सर्वर पे नहीं पड़ी। कौन से सर्वर पर, कौन सी डायरेक्टरी के अंदर? कोर्सेज CS619 डाउनलोड्स, इसकी फ़ाइल यहाँ पर, ये जो फाइल है वो कह रहा है कि ये फाउंड नहीं है। ये 404 का ये मतलब होता है। तो एरर जब आए तो उसको इस तरीके से पढ़ा करें। और उसको काफ़ी स्टूडेंट जो है मुझसे आके क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका ये मतलब है कि अभी वक्ती तौर पे वो फाइल अपडेट हो रही है, मॉडिफाई हो रही है, वो वहाँ नहीं पड़ी हुई इस बात के ऊपर। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे आएंगे, ओपनिंग ऑफ प्रोजेक्ट के बारे में आप देख लेते हैं। 24 को ओपन होगा सुबह 10 बजे। आपने अपने LMS सुबह 9:30 बजे 9:30 AM पे 24 को ओपन कर लेना है। अब ये गाइडलाइन जस्ट फॉर करंट नहीं है, ये मैं पहले भी प्रीवियस अपनी वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें भी आपको गाइड किया था कि ये जस्ट ये CS619 का ये इस सेमेस्टर के लिए नहीं है। हर सेमेस्टर के लिए ऐसे ही होता है कि जैसे ही कोर्स सिलेक्शन बंद होती है उसके 1 या 2 दिन बाद प्रोजेक्ट की सिलेक्शन ओपन हो जाती है। ठीक है, वो आपको आ भी रहा होगा नज़र कि आप जब होम पे जाते हैं, यहाँ अनाउंसमेंट पे आएंगे तो ये लिखा हुआ है कि प्रोजेक्ट सिलेक्शन, जैसे ही आपकी सिलेक्शन बंद होगी प्रोजेक्ट सिलेक्शन ओपन हो जाएगी। ठीक है, वापस आएंगे हम अपने अनाउंसमेंट के ऊपर। 28 को लास्ट तारीख है, रात 12 बजे। तो इसका प्रोसेस केयरफुली अंडरस्टैंड कीजिएगा, जो अभी मैं वीडियो में ज़रा क्विक गाइड दूंगा और तरीके से आपको बताऊंगा, इसको आपने फॉलो करना है, नहीं तो आप प्रोजेक्ट अपना सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे जो आपको इजी लगता है। जो आपने आपको जो लिस्ट आई है
ये जो लिस्ट आपको ऊपर अभी हो सकता है रात को कोई घंटे या 1.5 घंटे बाद जब मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ इसके बाद ये आ जाए, तो उसमें 90 to 95 प्रोजेक्ट्स होते हैं। उसमें जो आप सिलेक्ट करेंगे हो सकता है कि अगर आप 10 बजे सुबह या ना लॉग इन करें, हो सकता है शाम 5 बजे तक 6 बजे तक, जैसे आपके एग्ज़ाम के अंदर होता है कि आपकी सीट्स फिल हो जाती हैं, आपको नहीं मिल पाती 3-4 घंटे में पहले जो है वो आपके अपने सेंटर में फुल हो जाती हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी ऐसे ही है कि आपका जो है ना हर प्रोजेक्ट की सीट्स 40 होती हैं, पहले 25 होती थी, अब यूनिवर्सिटी ने अपडेट करके 40 कर दी हुई हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको यही गाइड करूँगा कि एज सुन एज पॉसिबल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला फार्मूला अपने अपने ऊपर अप्लाई रखना है, वरना वो प्रोजेक्ट इजी नहीं मिलते, नहीं सेलेक्ट हो पाते। ठीक है, अब प्रोजेक्ट सिलेक्शन की जो फाइल है वो ये दिस गाइड पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब उसमें आपको एक उसने गो थ्रू करके आपको बताया है कि पहले आपकी अनाउंसमेंट आपने जाना है, जैसे हम चले गए उसके बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन जो कि 24 को ओपन होगी। जब 24 को ओपन होगी आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लोगे तो विद इन 24 आवर आपके पास ऑप्शन आ जाएगी ग्रुप फॉर्मेशन की, क्योंकि 24 आवर में 40 सीट्स जो हैं वो फुल हो जाती हैं। अब ग्रुप फॉर्मेशन क्या होता है, जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एक ग्रुप में करते हो 3 या 4 या 5, लेकिन यहाँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आपके पास रिस्ट्रिक्शन है कि सिर्फ आप 2 पर्सन का ही ग्रुप बना सकते हो। 2 पर्सन का ये मुराद नहीं है कि आप और आपके अलावा 2, मुराद ये है कि आप और आपके साथ एक स्टूडेंट होगा। ये यहाँ पर गौर से सुनिएगा कि मस्ट आपने उसी स्टूडेंट की आईडी को सिलेक्ट करना है, क्योंकि वहाँ पर नेम और आईडी आ रहा होगा। अगर आप उस बंदे को जानते हो, आपका कोई फ्रेंड है, आपने दोनों ने एक सेम प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है, तो फिर ग्रुप फॉर्मेट ग्रुप को सिलेक्ट करना है, उसके साथ बनाने की उसको रिक्वेस्ट करनी है। ठीक है, अदरवाइज रिक्वेस्ट नहीं करनी, वरना आपको अगर किसी आप अननोन को कर बैठोगे तो आप बाद में उससे कम्युनिकेट कैसे करोगे, आप उससे रब्ता कैसे करोगे, क्योंकि ना तो आपको व्हाट्सएप नंबर देता है, ना वो आपको स्काइप की आईडी या कहीं पर भी टीम्स यूज़ हो रहा है स्काइप की जगह, तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी उसके बारे में। तो उसमें काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन आ जाती हैं कि जो ग्रुप मेंबर होता है, उन ग्रुप मेंबर्स होते हैं दोनों, उनमें से सिर्फ एक ने फाइल अपलोड करनी होती है, दोनों ने नहीं करनी होती है एलएमएस पर। इसके ये बिल्कुल वो अप्लाई नहीं होता रोल, दोनों भी कर सकते हैं, लेकिन वो टीचर बाज़ औक़ात कोई एक एक्सेप्ट कर लेता है, दूसरी को एक्सेप्ट नहीं करता दूसरे स्टूडेंट ने जो अपलोड की होती है। तो ये ज़रा केयरफुली यहाँ पर बात को आपने ज़हन में बिठाना है। उसके बाद असाइनमेंट सबमिशन है, फिर आप असाइनमेंट को सबमिट करवाते हो। 4 असाइनमेंट्स होती हैं, 4 फेज़ पर डिवाइड होता है। ठीक है, ये मैं आपको डिटेल में जब लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की वीडियो बनाऊंगा ये सारी डिटेल बताऊंगा। फिर असाइनमेंट रिवीजन है, फिर मार्किंग है, और फिर वाइवा वाइज और रिजल्ट, ये मैं उसी वीडियो के अंदर आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी हम प्रोजेक्ट सिलेक्शन के क्राइटेरिया पे चलते हैं। सबसे पहले आपने असाइनमेंट के सेक्शन में आ जाना है। 24 को सुबह 9:30 बजे से 9:45 के दरमियान, 9:30 से 9:45, 15 से 20 मिनट पहले। जैसे आप एक एग्ज़ाम में जाते हैं तो 15-20 मिनट पहले जाते हैं ना, कोशिश होती है कि आप टाइम पे पहुँचे, तो इसी तरह आप 10-15 मिनट पहले ही जाना है, बिल्कुल 10 बजे नहीं ओपन करना है एलएमएस। ठीक है, ऐसे आपको लिस्ट आएगी, आपने हर 5 सेकंड बाद या 4 सेकंड बाद अपने एलएमएस को रिफ्रेश करना है, क्योंकि सीट फिल हो जाती हैं, स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, वो रन टाइम पे अपडेट नहीं होता, आपका एलएमएस फ़ौरन अपडेट नहीं हो रहा होता, तो आपने बार बार रिफ्रेश करना है। इस तरह एक प्रोजेक्ट आ रहा होगा, टाइटल, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, रिमेनिंग सीट, टोटल मार्क्स, ग्रुप डिटेल्स एंड सिलेक्शन स्टेटस, ये इस तरह आ रहा होगा। हम आगे देखते हैं कि आगे जब आप क्लिक करेंगे चूज़ प्रोजेक्ट के ऊपर, उसने जैसे सर्कल किया है कि चूज़ प्रोजेक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपसे ऐसे एक पॉपअप अपीयर होगा आपका। ठीक है, आपसे वो पूछ रहा है कि आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है या नहीं करना। अगर आप ओके कर देते हैं तो आपका अगर उस में सीट अवेलेबल होगी तो आ जाएगा योर सिलेक्शन हैज़ बीन मेड सक्सेसफुल। अगर आपने प्रॉपरली रिफ्रेश नहीं किया पेज को और उसमें सीट्स अवेलेबल नहीं थी तो फिर ये नहीं आएगा, सीट सिलेक्शन का नहीं आएगा। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। उसी प्रोजेक्ट के आगे आपने देखना है कि चूज़ प्रोजेक्ट आ रहा है
या ये बटन आ रहा है लीव प्रोजेक्ट का, अगर तो लीव प्रोजेक्ट का बटन आ रहा है इसका मतलब सिलेक्ट हो गया है, सिलेक्शन स्टेटस में एक्सेप्ट आ रहा है तो एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है। अगर वो नहीं आ रहा, अगर तो प्रोजेक्ट के आगे चूज प्रोजेक्ट आ रहा है या प्रोजेक्ट लिस्ट उसकी सीट्स खत्म हो चुकी हैं, तो फिर आपने कोई और प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको लीव करना चाहते हैं तो आप लीव प्रोजेक्ट पे करके उस प्रोजेक्ट को लीव करके कोई और पिक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वो आपको गाइड बता रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि जैसे आपने मैंने आपको बताया था ग्रुप सिलेक्शन के बारे में, तो वो आपके पास यहाँ पर LMS पर आपके असाइनमेंट सेक्शन के अंदर इस तरह बना आ जाएगा कि आपके पास जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है उनकी लिस्ट शो होगी और आप उनको इनविटेशन भेज सकेंगे। आप इनविटेशन भेजेंगे, अगर वो एक्सेप्ट करता है तो ग्रुप बन जाएगा, अगर वो रिजेक्ट करता है तो ग्रुप नहीं क्रिएट होगा। अगर आपको कोई सेंड करता है रिक्वेस्ट तो वो ऐसे शो होगी आपके असाइनमेंट सेक्शन के अंदर कि आपने एक्सेप्ट रिजेक्ट करनी है। अगर आप रिजेक्ट कर दोगे तो ग्रुप क्रिएट नहीं होगा उस पर्सन के साथ, अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे तो ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही आपका वो फेज़ ख़त्म होगा ग्रुप वाला, तो असाइनमेंट इंटरफेस आपको इस तरह शो होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका ग्रुप आईडी होगी, टाइटल होगा और नीचे जो है वो असाइनमेंट डिलीवरेबल जो है वो 4 फेजेस में ऐसे शो होना स्टार्ट हो जाएगी कि उसकी स्टार्ट डेट कब है, एंड डेट कब है, सबमिट करना है, उसका रिज़ल्ट, डिस्कशन, सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये तो उन्होंने एक डमी बताया हुआ है ना, इसलिए। अच्छा, जब आपके 4 फेजेस ओपन हो जाएंगे उन्होंने आगे आपको बताया है कि आप उनको कैसे सबमिट करवाएंगे। ये मैं आपको सारी डिटेल जब इससे आगे की जो बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको लिस्ट भी शो करवाऊंगा इजी प्रोजेक्ट की, और जो मैंने और हमारी टीम ने जो प्रीवियस सेमेस्टर्स में प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो भी मैं आपको शो करूंगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में मैं इसके बारे में गाइड करूंगा कि आगे जो है आपने कैसे जो है वो सबमिट कैसे करवाना है और प्रोजेक्ट कैसे डेवलप वगैरह आप करेंगे। इजी प्रोजेक्ट्स जो होंगे लिस्ट के अंदर मैं आपको वो सारी जो है उसकी डिटेल आपको बता दूंगा, गाइड करूंगा, कंप्लीट गाइड करूंगा कि कैसे आपने प्रोजेक्ट जो है वो लेके चलना है, इजी प्रोजेक्ट्स को कैसे लेके चलना है, ठीक है। यहाँ मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करूँगा। मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वे इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन तरीके से अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।